परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, साधु साध्वी वृंद, समणी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, परम पूज्य आचार्य वर्ग का आज पट्टोत्सव है। चारों ओर उल्लास का वातावरण दिखाई दे रहा है और मैं भी उस उल्लास को कहना चाहती हूँ, पर मेरे सामने समस्या है। मेरी आंखें जिस दृश्य को देख रही है उनमें ये क्षमता नहीं है कि वे उस दृश्य का वर्णन कर सके, और मेरी वाणी जो उस दृश्य का वर्णन कर सकती है उसमें यह क्षमता नहीं है कि वह उस दृश्य को अपने आंखों से देख सके। और तुलसीदास जी का वह सूक्त मुझे याद आ रहा है, गिरा नयन अनयन बिनु वाणी। और ऐसी स्थिति में अभ्यर्थना करना, स्तुति करना बड़ा कठिन हो जाता है। और दूसरी समस्या और मेरे सामने है, वह समस्या है आचार्यवर हमें शिक्षा देते हुए कभी कभी फरमाते हैं कि हमें गुप्ती का अभ्यास करना चाहिए। आचार्य हेमचंद्र ने वीतराग की स्तुति करते हुए लिखा है, प्रभु यदि मैं मन से आपकी स्मृति करता हूँ तो मेरे मन गुप्ती की स्खलना होती है। वचन गुप्त, यदि मैं वाणी से आपकी स्तुति करता हूँ तो मेरे वचन गुप्ती की स्खलना होती है। और यदि शरीर के द्वारा मैं आपको प्रणाम करता हूँ तो मेरे वचन गुप्ती की स्खलना होती है। आचार्य हेमचंद्र इस बात को जानते हैं, लेकिन आगे कहते हैं, काम मस्तु सदापि है, भले ही हो लेकिन मैं वीतराग की स्तुति तो करूंगा। आचार्यवर मेरे सामने भी वही स्थिति है। मैं सब जानती हूँ कि मनोगुप्ती की स्खलना होगी, वचन गुप्ती की स्खलना होगी, काय गुप्ती की स्खलना होगी, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाता है और अपनी बात कहने के लिए वह उद्यत हो जाता है। विश्व के क्षितिज पर अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने अस्तित्व को प्राप्त किया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने अस्तित्व की खोज कर रहे हैं, और उनमें एक नाम है आचार्य महाश्रमण जी का, जो अपने अस्तित्व की खोज कर रहे हैं। और हो सकता है आपको अस्तित्व की कहीं कोई झलक भी मिली होगी, और इसीलिए आपका व्यक्तित्व भी निखर करके दुनिया के सामने आ रहा है, और आपका जो कर्तृत्व है वह आपके व्यक्तित्व का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। कर्तृत्व और दायित्व का गहरा संबंध है। जिस व्यक्ति का अपना कर्तृत्व होता है वह दायित्व का निर्वाह करने में सक्षम होता है, और जो कर्तृत्व शून्य व्यक्ति होता है वह कभी भी दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता, दायित्व का संचालन नहीं कर सकता। परम पूज्य गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आपके कर्तृत्व का मूल्यांकन किया और आप पर दायित्व की चद्दरें ओढ़ाते गए, और शिष्य से लेकर के आचार्य पद तक की इस यात्रा में आपका कर्तृत्व मुखर होता गया, और जनता आपके कर्तृत्व को निहार रही है, देख रही है। दायित्व का वहन, संघ की बागडोर वह व्यक्ति संभाल सकता है जिसके भीतर सेवा के प्रति गहरी निष्ठा होती है। परम पूज्य
आचार्य वर्ग के भीतर सेवा का एक महत्वपूर्ण गुण है और वह सेवा एक सामान्य साधु या साध्वी की नहीं, किसी की भी सेवा करने के लिए या करवाने के लिए स्वयं उद्यत रहते हैं। आज श्री को ये ज्ञात हो जाता है कि अमुक साधु और साध्वी को अमुक चिकित्सा की आवश्यकता है, आप प्रयत्न ये करते हैं कि उसको वह चिकित्सा की सुविधा मिले। रुग्ण साधु साध्वियों की सेवा के प्रति आप जागरूक हैं, बाल साधु और साध्वियों की सेवा के प्रति आप जागरूक हैं। और जो व्यक्ति जागरूक होता है सेवा के प्रति, सचमुच में वही व्यक्ति संघ का संचालन करता है। आचार्य वर्ग की सेवा भावना को हमने सुना एक बार जब गंगा शहर मर्यादा महोत्सव था और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञा जी ने सेवा के संदर्भ में अपना प्रवचन फरमाया था और प्रवचन के दौरान ये कहा था कि हर साधु और साध्वी जब 3 वर्ष की सेवा कर लेते हैं तो वे शासन के ऋण से उऋण हो जाते हैं। और उसी समय आप श्री युवाचार्य श्री थे, आपने निवेदन किया परम पूज्य आचार्य वर्ग से कि गुरुदेव, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। साधु साध्वियों को तो सेवा का अवसर मिलता ही है, मुझे भी सेवा का अवसर मिले, क्योंकि अभी तो मैं सक्षम हूँ, अभी मैं युवा हूँ, अभी मैं सेवा कर सकता हूँ। और फिर न जाने कैसी स्थिति रहे तो आप मुझे भी सेवा का अवसर दें। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उस समय आपको फरमाया कि साधु साध्वियों के लिए तो सिर्फ 3 वर्ष की सेवा का क्रम बनाया गया है, तुम्हें तो जीवन भर संघ की सेवा करना है। और उसके बाद फिर आचार्य वर ने निवेदन किया कि गुरुदेव, आप विहार करते हैं, बिहार में मैं हमेशा आपके साथ में रहता हूँ, संत साधन चलाते हैं और मेरी भी इच्छा रहती है कि मैं भी आपका साधन चलाऊं, मेरी भी निर्जरा होगी और मैं भी आपकी सेवा करूंगा। तो उस समय में आचार्य महाप्रज्ञा जी ने आपकी इस जिज्ञासा को समाहित करते हुए बहुत सुंदर समाधान दिया। आचार्य वर ने फरमाया कि साधन चलाना सेवा है, किंतु उससे बड़ी सेवा है शासन रूपी साधन को चलाना, और तुम इस शासन के रथ को सम्यक प्रकार से संचालित करते रहो, यह बहुत बड़ी सेवा होगी। पर आचार्य वर्ग का मन अब भी संतुष्ट नहीं हो रहा था और युवाचार्य वर्ग का मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। फिर निवेदन किया आचार्य वर्ग से, आचार्य वर्ग, मेरी अर्ज औपचारिक अर्ज नहीं है, मेरी इच्छा है कि जैसे हमारे संत भार वहन करते हैं, मैं भी थोड़ा भार लेकर के रास्ते में चलूं, मैं सक्षम हूँ, मेरे कंधे मजबूत है, तो मेरे लिए भी एक आप नांगला बना करके दे दे साथियों से, तो मैं नांगले में एक पुस्तक या पन्नों का कुछ भार उठाकर चलूंगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आपको कहा कि हमारी आचार्य परंपरा हमेशा से भार का वहन करती चली आ रही है, पूरे संघ का भार आचार्य परंपरा वहन कर रही है और वही भार तुम्हें वहन करना है, वही भार तुम्हें उठाना है। और इसके लिए तुम अपने कंधों को मजबूत करो ताकि संघ का सम्यक रूप से संचालन कर सको और संघीय भार को तुम अच्छी तरह से वहन कर सको। यह एक प्रसंग है और इस एक प्रसंग से आप अनुभव कर सकते हैं कि आचार्यवर युवाचार्य की अवस्था में थे, लेकिन युवाचार्य की अवस्था में भी आचार्यवर के मन में सेवा के प्रति जो भाव थे वे अपने आप में कितने प्रशस्त थे। मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी यहाँ विराजे हुए हैं। एक बार प्रसंग चला था तो धर्मरुचि जी स्वामी ने बहुत सुंदर बात फरमाई थी आचार्य वर्ग के संदर्भ में। आश्री ने कहा था
कि आचार्य वर खाली सेवा के लिए प्रेरणा नहीं देते हैं, आचार्य वर का जीवन इस बात का साक्षी रहा है। और शायद कभी आप आचार्य धर्मरुचि जी स्वामी के साथ में रहे होंगे। बताया कि मैं बीमार हो गया था और उस समय में आप मुदित मुनि की अवस्था में थे, मेरे साथ में थे और मेरा इतना ध्यान रखते थे कि मुझे कभी बोलने की जरूरत नहीं होती कि मुझे अभी दवाई लेनी है और अभी पानी पीना है। पूरी जागरूकता के साथ आपने मुनिश्री की सेवा की थी। बचपन में ही जिस व्यक्ति के मन में यदि सेवा के संस्कार हैं तो हम कल्पना करें वो संस्कार पल्लवित होते होते कहाँ पहुंच जाते हैं। और सचमुच में आचार्य वर की ये जो सेवा की भावना है, सेवा के संदर्भ में जो चिंतन है, सचमुच में हम सब के लिए अनुकरणीय है। संघ की बागडोर वह व्यक्ति संभाल सकता है जो संघ की रीति नीति को जानता है, संघ की परंपराओं को जानता है, संघ की मर्यादाओं के प्रति जागरूक रहता है। आचार्य भिक्षु ने मर्यादाओं का निर्माण किया और तब से लेकर अब तक हमारी आचार्य परंपरा उन मर्यादाओं का निर्वाह कर रही है। और वर्तमान में भी हम देख रहे हैं परम पूज्य आचार्यवर उन मर्यादाओं के प्रति पूर्ण जागरूक हैं और कहीं कोई स्खलना देखते हैं तो तुरंत उसके प्रति अपना अंगुली निर्देश भी कर देते हैं। मुझे प्रसंग याद है, आगम कोश का कार्य चल रहा था और आचार्यवर वहां विराजे हुए थे, संघीय व्यवस्थाओं के संदर्भ में चिंतन चल रहा था। तो युवाचार्य वर ने आचार्य महाप्रज्ञ जी को निवेदन किया कि गुरुदेव, आजकल जो अपने चातुर्मास की फड़द आती है उस फड़द के ऊपर ये लिखा जाता है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी और युवाचार्य महाश्रमण के आज्ञानुवर्ती शिष्य और शिष्याओं के चातुर्मास की सूची, जबकि ये होना नहीं चाहिए। युवाचार्यवर आचार्यवर को कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, होना ये चाहिए क्योंकि युवाचार्य भी आचार्य के ही शिष्य होते हैं। तो युवाचार्य का नाम इसमें नहीं होना चाहिए, खाली आचार्य महाप्रज्ञ के आज्ञानुवर्ती शिष्य शिष्याओं के चातुर्मास की सूची यह उसमें होना चाहिए। तो ये एक घटना है और इससे हमें पता चलता है कि आचार्यवर संघीय मर्यादाओं के प्रति, संघीय परंपराओं को कितना बहुमान देते हैं, कितना सम्मान देते हैं और कितना उनके प्रति वे स्वयं जागरूक रहते हैं। आचार्यवर ने उसी समय फरमाया था कि देखो महाश्रम संघीय रीति नीति के प्रति कितने सजग हैं, कितने जागरूक हैं। और ऐसे ही अनेक प्रसंगों में आचार्यवर फरमाते रहते थे कि महाश्रमण संघीय परंपराओं का कभी भी इधर उधर नहीं होने देते हैं और न ही उनमें कभी अपने स्वार्थ की दृष्टि से सोचते हैं। यदि आप अपने नाम की दृष्टि से, स्वार्थ की दृष्टि से चिंतन करते तो युवाचार्यवर का तो नाम उसकी फड़द में था, किंतु आचार्यवर इस दृष्टि से कभी नहीं सोचते हैं। आचार्यवर के सामने संघ रहता है और संघीय परिप्रेक्ष्य में इनका अपना चिंतन होता है, अपना मंथन होता है। जो व्यक्ति संघीय परंपराओं को बहुमान देता है, जो संघीय परंपराओं में परिष्कार करने के बारे में चिंतन करता है, वह व्यक्ति वास्तव में संघ की बागडोर संभालने का अधिकारी बनता है। और परम पूज्य आचार्यवर के सक्षम कंधों पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ये जो भार दिया है वह आपकी अर्हता पर विश्वास किया है, आपके नेतृत्व की अर्हता पर विश्वास किया है और इस कारण ये जिम्मेदारी आपको दी गई है। एक नया प्रसंग और मुझे याद आ रहा है, जब मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास में उपासना में बैठी हुई थी, मुझे पुस्तक का लेखन करवा रहे थे और परम पूज्य युवाचार्य प्रवर का आगमन हुआ कक्ष में। उस समय में वे व्याख्यान की आज्ञा लेने के लिए आए थे। युवाचार्यवर ने व्याख्यान की आज्ञा ली और आज्ञा लेने के बाद में 2 क्षण के लिए वहीं पर रुक गए। तो आचार्यवर ने फरमाया
कि मेरे मन में पहले चिंता रहती थी महाश्रवण को लेकर के, क्योंकि उनका चिंतन व्यक्तिवादी था, अध्यात्मवादी था। और जो व्यक्ति अध्यात्मवादी होता है, जो व्यक्ति कोरा व्यक्तित्ववादी होता है या अध्यात्मवादी होता है, वह कभी संघ का संचालन नहीं कर सकता है। संघ का संचालन वह व्यक्ति अध्यात्मवादी व्यक्ति या व्यक्तिवादी व्यक्ति साधना तो कर सकता है, साधना के क्षेत्र में तो वह आगे बढ़ सकता है, अपना विकास कर सकता है, आत्मिक स्तर पर वह आगे बढ़ सकता है, लेकिन संघ का संचालन करना उसके लिए मुश्किल होता है। किंतु अब मैं महाश्रवण को देखता हूँ तो मुझे संतोष की अनुभूति होती है। आचार्यवर पास में ही थे, युवाचार्यवर पास में ही थे और निवेदन किया, गुरुदेव ये सब आप श्री के आशीर्वाद का, आप श्री के अनुग्रह का ही परिणाम है। और उसके बाद आचार्यवर ने फरमाया कि मैं तो महाश्रवण के कारण जयाचार्य का जीवन जी रहा हूँ। जयाचार्य ने अंतिम समय में अपनी सारी व्यवस्थाएं युवाचार्य मघवा को सौंप दी थी और जयाचार्य अपने स्वाध्याय में लीन रहते थे, अपने ध्यान में लीन रहते थे। तो आचार्यवर ने ऐसे ही फरमाया कि मैं तो जयाचार्य का जीवन जी रहा हूँ, और क्योंकि महाश्रवण सारे दैनिक कार्यों को संभाल रहे हैं, सब कार्यों की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं और मुझे किसी किंचित मात्र भी चिंता नहीं है, मैं तो निश्चिंत हूँ, मैं निर्भरता की अनुभूति कर रहा हूँ। और अंत में आचार्यवर ने एक शब्द फरमाया कि गण तत्व विपमुक्को, मैं तो उस स्थिति में आ गया हूँ, मुझे कोई तरह की चिंता नहीं है। तो सचमुच में वे शिष्य भी धन्य होते हैं जिन्हें गुरु के ऐसे शब्द सुन, वे शिष्य भी धन्य होते हैं जिसे गुरु के ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं, और वे गुरु भी धन्य होते हैं जिसे ऐसे शिष्य उपलब्ध होते हैं जो अपने गुरु को निश्चिंत बना देते हैं। जब शिष्य का पूर्ण समर्पण भाव होता है, गुरु के साथ में गहरा तादात्म्य भाव होता है, तब ऐसी स्थिति का निर्माण होता है। आज पट्टोत्सव का दिन है, दायित्व वहन का दिन है। आचार्यवर, आज के दिन मैं आपके प्रति मंगल कामना करती हूँ। एक संस्कृत के श्लोक के साथ में शांतिनाथ चरित्र में एक श्लोक आया है जिसमें राजा के प्रति मंगल कामना की गई है। मैं वही श्लोक आपके चरणों में उपरित कर अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। आयुस्ते नरवीर वर्धतु सदा, हेमंत रात्रिर्यथा। आयुस्ते नरवीर वर्धतु सदा, हेमंत रात्रिर्यथा। नाशं यान्तु तवारयः प्रतिपलं, हेमंत पद्मं यथा। शत्रूणां भववर्धनो भव सदा, हेमंत तोयं यथा। राजन्ते वर्षाशनं भव सदा, हेमंत सूर्यो यथा। हेमंत सूर्यो यथा।